आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो कि सभी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जीके में आता है, क्योंकि ये एक प्राचीन भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। आइए स्टूडेंट इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको स्टूडेंट हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छा है। स्टूडेंट एक कहानी के तौर से समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट नंबर एक, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध, जिनका जन्म, ऐसे स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा। नंबर एक, बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, आप जानते ही होंगे। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। स्टूडेंट जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका स्टूडेंट जन्म स्थान है। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य। शुद्धोधन शाक्य इनके पिता का नाम है, जो कि गांव के मुखिया थे। गांव के मुखिया। माता का नाम माया देवी, जिनके जन्म के 7वें दिन के बाद डेथ हो गई थी। सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद माया देवी जन्म के 7वें दिन बाद मृत्यु हो गई। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी एक सौतेली माता जी आई, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप जानते ही हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। विवाहायु इनकी 16 वर्ष थी। 16 वर्ष विवाहायु। किनसे विवाह हुआ? यशोधरा जी से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी यशोधरा थी, जिनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, राहुल। एक पुत्र प्राप्त हुआ। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। जन्म है इनका 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पिता शुद्धोधन शाक्य, जो कि गांव के मुखिया थे। माता माया देवी, जो कि जन्म के 7वें दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम सिद्धार्थ यूनो। पत्नी यशोधरा जी। पुत्र राहुल। अब इनकी जो ये गुजर चुकी, अब उनके बाद में आगे के देखते हैं आगे क्या हुआ। जब एक दिन सिद्धार्थ जी कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, तो उन्हें 5 दृश्यों के बारे में 5 दृश्यों को देखा, आप जानते ही होंगे। नंबर एक बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, एक बीमार व्यक्ति। एक बीमार व्यक्ति। नंबर 3, एक सौ। नंबर 4, एक सन्यासी। स्टूडेंट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100। ये इन्होंने जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तब ये इन्होंने 4 पॉइंट देखे। अगला पॉइंट देते हैं गृहत्याग। गृहत्याग की आयु। गृहत्याग आयु। गृहत्याग की आयु कब थी? क्योंकि स्टूडेंट जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले और इन्होंने ये दृश्य के बारे में देखा, तब इनका मन विचलित हो गया। तब इन्होंने गृहत्याग करने की ठान ली। और गृहत्याग की आयु कब थी? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग कर दिया। 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने गृहत्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण ये दोस्तों बौद्ध धर्म में कहा गया। महाविनिष्क्रमण दोस्तों 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया। जगह थोड़ी थी स्टूडेंट, तो इधर लिख दिया गया महाविनिष्क्रमण। प्रथम गुरु हुए उनके अलाराम काम। जब गृहत्याग कर दिया इन्होंने दोस्तों,
तब ये जंगल में भटकते रहे, तब इन्हें एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। पांच साधक उरुवेला में इनके 5 साधक हुए, जो कि नाम देते हैं दोस्तों। नंबर 1 बप्पा, नंबर 2 भादिया, नंबर 3 कोनिडिया, नंबर 4 महानामा, नंबर 4 महानामा, नंबर 5 अस्सागी। ये इनके 5 साधक हुए। 5 साधक के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की आयु लिखते हैं 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों पेज पर है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पिता सुधोधन शाक्य, जो कि गांव के मुखिया थे। माता जी इनकी माया देवी थी, जिनकी जन्म के 7 दिन बाद डेथ हो गई थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवायु 16 वर्ष थी। पत्नी जी इनकी यशोधरा थी। पुत्र राहुल हुए। कपिलवस्तु के शहर पर इन्होंने क्या क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। गृह त्याग कब किया इन्होंने? गृह त्याग आयु 29 वर्ष, जिन्हें बौद्ध धर्म में महावृष क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम हुए, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जो इनके 5 साधक उरुवेला में मिले, इन्हें वो क्या थे? बप्पा, भादिया, कोनिडिया, महानामा और अस्सागी। यानी ये 5 साधक हुए। ज्ञान प्राप्त आयु 35 वर्ष, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। प्राप्ति का समय, ज्ञान प्राप्ति का समय था वैशाख की पूर्णिमा की रात। वैशाख की पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे। नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति का समय वैशाख की पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया दोस्तों, तब से ये बुद्ध कहलाए। इनकी कोई कास्ट बुद्ध नहीं थी, तब से ये बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। भाषा जो सारनाथ में दिया, उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी दोस्तों पाली। पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? ये दोस्तों ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में दोस्तों उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। इनकी मृत्यु जो थी दोस्तों कब हुई? वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई। मृत्यु का स्थान क्या था दोस्तों? यूपी। यूपी में इनकी मृत्यु हुई। और यूपी में भी कहा दोस्तों? कुशीनगर। हाँ दोस्तों ब्लैक से लिख देते हैं, कुशीनगर यानी यूपी में। यूपी में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में वो क्या कहा गया दोस्तों? बौद्ध धर्म में कहा गया महानिर्वाण। महानिर्वाण। बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या कहा गया? महानिर्वाण।
बौद्ध धर्म में दोस्तों जो अगर आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, अच्छी से जानकारी चाहिए तो उसकी त्रिपिटक हैं, उनको पढ़ने उनको समझने कौन कौन से हैं वो देखते हैं। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सूत्र पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो थे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये इनके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हो गए। और इन त्रिपिटक की भाषा क्या है दोस्तों? पाली। अगर हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो क्या है दोस्तों? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध जो दोस्तों बौद्ध धर्म है, इसमें सम्मिलित होने की आयु क्या निर्धारित की गई थी दोस्तों? वो थी 15 वर्ष। जिसकी आयु 15 वर्ष है वो इसमें बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ, इसकी दोस्तों ये हमने बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पढ़े, विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? पाली। ज्ञान प्राप्ति का समय क्या था दोस्तों? वैशाख की पूर्णिमा की रात थी, निरंजना नदी के किनारे थे, पीपल वृक्ष से नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये बुद्ध कहलाए, तब इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। जो भाषा थी, जो उपदेश देने की भाषा थी दोस्तों वो क्या थी? पाली थी। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। मृत्यु जो है इनकी 80 वर्ष की उम्र में और 417 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु स्थान कुशीनारा जो कि यूपी में है। नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के भिक्षुक कौन थे? भिक्षुक वे थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते हुए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, यानी कि संन्यास, जो बौद्ध धर्म में सन्यासी थे वे कौन थे? वे थे भिक्षुक। और उपासक कौन थे? जो गृहस्थ मतलब जो पारिवारिक जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे। पारिवारिक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, उपासक कहलाए। और भिक्षुक कौन थे? जो बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, ये क्या कहलाए दोस्तों? संन्यास, वो भिक्षुक। विश्व दुखों से भरा है, इसका जो सिद्धांत लिया गया ये बुद्ध ने उपनिषद से लिया। कहां से लिया? ये उपनिषद, उपनिषद से जो विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने उपनिषद से इसका सिद्धांत लिया। मान्यता क्या है दोस्तों? कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म में क्या किस चीज की मान्यता है, किसकी नहीं है। तो इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, और पूर्व जन्म की मान्यता है। पूर्व जन्म की मान्यता है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इनके घटना और प्रतीक की, जैसे कि जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, कमल एवं सांड इनके जन्म का प्रतीक है। त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा, और ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों पीपल। ये दोस्तों जो आज भी हमने आपको पढ़ाया, ये एनसीईआरटी प्लस लुसेंट की बुक प्लस जो अदर ज्ञान गूगल से उठाया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल प्योर सत्य है और आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।